इसके जैसा बन गया। अब देखना कट उसने कहाँ लगा रहा है, नीचे साइड लगा रहा है, तो अपन अपनी मर्जी से इधर नीचे काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे अपने हाथ से। तुम तो यार वैसे ही आवाज निकाल, ये काट दा। ओके ओके, बात मत करो, बात करो। अरे रुक तो जाओ यार। अरे सी जी डी, ओके देखो इधर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने हो रहे, डी तो नहीं होगा भैया, ये सी सही है ना। डाला तुमने? हाँ सर। ठीक है, बुक ले आए आप? नो क्यों सर, नहीं लेके आए? सर बुधवार के दिन लिया। बुधवार दिन लेके आओगे, अच्छा ठीक। मुझे ये आप ये फर्स्ट लाइन पढ़िए आप। कौन सी वाली? ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। सर कहाँ से पढ़ा? हाँ ये पढ़िए यहाँ से, यहाँ से जी पढ़ो तो जरा। आकृति जी ए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से। यहाँ से पढ़ो। निदास निर्देश, निर्देश प्रश्न, प्रश्न सा एक एक से पाँच पाँच तक तक प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न में चार चार प्रश्न आकृतियाँ ए बी सी तथा डी गई ए इन चार आकृतियाँ में तीन आकृतियाँ क्या लिखा हुआ, कुछ में कोई नहीं बोलेगा, कुछ हाँ आदि हद तक सदृश है तथा एक लोगो अलग आकृति हाँ आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न का लोगो आगे है बेटा वो, आगे देखकर दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षरांक ए बी सी तथा डी में उत्तर लोगो एक लिखिए। तो आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर? आपने ये पढ़ा है, इन प्रश्न पढ़ा है, इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ, कैसे करोगे आप सवाल को, पढ़ के दिखाइए आप मुझे। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर? जो प्रश्न पढ़ा है उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब अब बताइए, आपने बेटा कितने मिनट में पढ़ा? लगभग 3-4 मिनट में प्रश्न पढ़ा सर। और प्रश्न कितने आएंगे टोटल? सर उसमें
100 क्वेश्चन आएंगे। हाँ सर। अब बताओ प्रश्न पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, सर फिर तो कितना टाइम लगेगा? खुशी, आप पहले ये क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद अपन बात करेंगे। निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक वाई और प्रश्न चित्र 10 दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। आगे किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनिए तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए और एम उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या में के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। ठीक है, आपने पढ़ा 2.5 मिनट में। कितने मिनट में पढ़ा है? 2.5 मिनट में पढ़ा है। ध्यान रखना, थोड़ी स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। इसके प्रश्न का मतलब बताइए कि इस प्रश्न में बोला क्या है, कैसे करोगे आप, बताइए। समझ में आया आपको ऐसा कि आपने क्या पढ़ा है? खुशी, फटाफट। बोलो। मतलब ये आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना अभी, तो इस क्वेश्चन के बारे में आप ये बताइए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा आपसे, बोलो। पता चल रहा है कुछ? कैसे वहां पे कैसे करोगे फिर? क्यों बेटा? चलिए, मैंने इसके दर्पण प्रतिबिंब के बारे में जानकारी दी थी। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? खुशी आप बताओ, दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? कल बताया था ना? कब बताया था? कितने दिन हुए आपको आते हुए? अभी सर अभी इस नवोदय की सर 1 तारीख से आए थे। 1 तारीख से आए थे, अच्छा। और वैसे पहले कब, कितने दिन आए थे आप? पहले सर 2 महीने आए थे। 2 महीने आए थे, अच्छा। उन 2 महीने फिर आप हिंदी पढ़ना सीखे थे? आप क्या सीखे थे? सर हिंदी और कम इंग्लिश। अच्छा, कम इंग्लिश सीखे थे और हिंदी पढ़ना सीखे थे, तो ठीक है, मैं एक सभी से पढ़वाऊंगा मैं, आप समझ लीजिए क्या बोल रहा है। यहाँ लिखा है निर्देश। क्या लिखा है? निर्देश। ऐसे प्रश्न में आएगा कि आपको प्रश्न ऐसे देख के रखेगा और आपको समझना है कि प्रश्न कह क्या रहा आपसे, तब आप समझ कर आंसर दे पाओगे। इसमें लिखा है कि 25 से 28 तक, ये क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक कुछ प्रश्न है। बाईं ओर मतलब ये, बाईं ओर मतलब ये प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ये प्रश्न चित्र इधर वाले। दाईं ओर मतलब होता है राइट साइड, दाईं ओर मतलब इधर ए बी इधर वाले है ना, से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर
किसके अनुदिश रखे जाने पर? एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनिए तथा उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न पत्र की संगत संख्या के सामने वृत्त को क्या कीजिए? काला कीजिए। अब यहाँ तो आपको वैसे ही बताना है, लेकिन वहाँ पर एक क्या मिलेगी आपको? उत्तर पुस्तिका मिलेगी। उस पर आपके ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे और ऐसे गोले काले करने पड़ेंगे आपको, जो सही रहेगा उसमें। अब यहाँ तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ गोले काले यहाँ नहीं करना है। पेंसिल है आपके पास में। अब यहाँ आप उनको किसके बारे में पता करना है? उसके बैंड की छायांकित आकृति किसमें? दर्पण में। मतलब दर्पण में कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? दर्पण में कैसे बनेगी? तो आपको पता होना चाहिए दर्पण जो आकृति बनती है, जैसे यहाँ बना है BEND ऐसे बना हुआ है, तो दर्पण में सब उल्टे हो जाएंगे। ये D कहाँ पे आएगा? इधर आ जाएगा। लेकिन ये कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे। ये फिर N है, N जो बनेगा भैया ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये E इधर ही आएगा तीसरे नंबर 1 2 3 एंड 4, E इधर पलट जाएगा ऐसे करके। और ये V है, तो B का इधर ये था, वो किधर चला गया? इधर। और ये ऐसे, ठीक है ना। आपका आंसर आ गया। दर्पण आकृति मैंने बता दी थी आपको, तो ये आपका आंसर है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट ये इसमें आप देखिए, ये गोला बना हुआ है। तो गोला तो भैया जैसे ये गोला बना हुआ था, गोला का पलटेगा तो वापस गोला ही बनेगा, वो तो वृत्त बनेगा। सॉरी, गोला नहीं है, वृत्त है। क्या है? वृत्त है। अब जब ये पलटेगा तो इसमें तो कुछ डिफरेंट आएगा नहीं। तो ये वाला है ना, वो किधर आ जाएगा? इधर। और ये वाला चला जाएगा उधर। तो ये गलत हो रहा है, ये वाला गलत हो रहा है। तो इसकी संभावना बन रही, किसकी संभावना बन रही? इसकी। किसकी संभावना बन रही? इसकी संभावना बन रही है D। अब आप D की क्यों बोल रहे हो भैया? D तो मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि D में ये एक सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन इसमें है ही नहीं। किसमें? इसमें कहाँ है क्वेश्चन में? तो C सही है। इसको देखो ना, ये नीचे हो रहा। क्या हो रहा है? ये नीचे हो रहा। नो वो तो हो रहा है। C सही है। कौन सा सही है? C सही है। इट इज D, इट इज नॉट आंसर, मतलब इसका आंसर D नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? C आएगा। ओके, समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछना। कम नंबर 27 में ये आपका कौन सा था? 25 था। इधर आपने ये वैसे समझ में आ गया, ये सर्कल था, इधर आ गया ट्राइंगल, वो किधर? सर्कल नहीं, सॉरी, आपका स्क्वायर है ना। नंबर 27 देख लीजिए। 27 में भी एक स्क्वायर बना हुआ, ठीक है। स्क्वायर का तो वापस स्क्वायर रह जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें बनी हुई, जैसे ये सर्कल है, और सर्कल इस वाले बॉक्स में आ जाएगा उठ करके, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, इसको कैंसिल आउट कैसे करोगे आप? ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, तो सर यही बचा, ठीक है ना, क्योंकि ये गोला इधर उठ के यहाँ पे आ गया, ये आपका आंसर हो गया। 28 देख लीजिए। 28 में क्या बोल रहे हैं आपसे वो? 28 में ये जो ये ट्राइंगल है, ये वाला किधर आना चाहिए? इधर आना चाहिए। तो ये वाला गलत हो गया ना। एंड ठीक है, अब इन तीनों में से एक आंसर है, इन तीनों में से एक आंसर है। अब देखना इधर का मुंह किधर है? नीचे है ना इसका मुंह। आपका आंसर तो भैया बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है रे बाबू? ये वाला नहीं, ये भी गलत है, ये गलत है। देखिए ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे आएगा इसकी जगह पर, तो ये वाला सही है। ये कौन सा है? डी वाला है, ठीक है, ये डी वाला है, ठीक है। ट्वेंटी एट हो गया। एंड 29 से पढ़ेंगे, तो 29 क्वेश्चन पड़ेगा पहले इधर आपका। क्या नाम आपका? राधे। किसने क्या कर दिया था यार? जूम कर दिया था। लो पकड़ो इसको। राधे 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 राधे।
चलिए राधे, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को आप मुझे समझाने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं जरूर समझाऊंगा आपको, है ना। क्वेश्चन जी लीजिए। निर्देश प्रश्न 29 से थोड़ा तेज पढ़िए। निर्देश प्रश्न 29 23 तक 32 तक बाईं और प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाईं ओर A, B, C और D चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वे जिस प्रकार दर्शाने के लिए जिस प्रकार के बाद में ये लाइन आएगी दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुनिए तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्वेश्चन पढ़ा तो आप क्या करना है, इसमें कुछ जानकारी मुझे दो। नहीं, आपसे पहले इससे पूछेंगे, क्या नाम आपका? लक्ष्मी से पूछेंगे। इसके बाद में कोई अपनी मर्जी से बता सकता है। पहले लक्ष्मी आप बताइए, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उस क्वेश्चन के अनुसार मतलब क्या करोगे इस सवाल में आप? जैसे कि नवोदय में आएगा वहाँ पर, फिर आप आंसर कैसे चेक करोगे ये बताइए, कैसे छांटो? क्या समझ में आया आपको इस क्वेश्चन में? फटाफट बोलिए, बोलो। नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है इधर से किसी को इधर से आ रहा है? ठीक है, इधर से किसी को आ रहा है क्या? जब मैं इसे समझाऊं तो आपको समझ में आना चाहिए। वो ही बच्चा इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। पहली बात तो आप पढ़ते धीरे धीरे हो, दूसरी चीज़ पढ़ भी देते हो, फिर समझने में क्या करते हो, गड़बड़ करते हो। और फिर समझ में आ जाएगा तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। समझना, बाईं ओर प्रश्न के उत्तर दर्शाए गए हैं अनुसार कागज एक टुकड़े को किधर गया भैया? बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर मतलब ऐसे फोल्ड करते हुए क्या करना है? पंच किया गया। क्या किया गया? पंच की तथा दाईं और ABCD उसके उत्तर दे रहे कि अब पंच का मतलब सपोज इट उसको ऐसे मोड़ा गया, फोल्ड किया गया। तो 1 टाइम्स इधर फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद लेफ्ट से इधर राइट से इधर लेफ्ट की साइड में फोल्ड किया। इसके बाद में उसको थोड़ा सा कट लगाया गया। क्या किया गया? कट लगाया गया। और इसके बाद में उसको ओपन किया गया। ठीक है, तो अब मुझे कागज़ दीजिए। जाओ हो, ये सब ऐसा नहीं, ठीक है ना, इतना टाइम ही नहीं होता है ना। फोल्ड ये हो गया एक, कल बताए थे ना, जैसे कि एक कल मैंने बताया एक टिक करेंगे, जैसे 4 बार 2 बार या 3 बार मोड़ेंगे तो उसमें 4 आता है। हाँ, क्या है? चलो, ये 1 टाइम्स मोड़ा आपने। कितने टाइम्स मोड़ा है? 1 टाइम्स। अगर मैं इसमें छेद करता तो इसमें आंसर में कितना आता? 2। क्योंकि 1 टाइम्स मोड़ने पर इसके कितने भाग हो गए थे? 2 ही भाग होंगे ना। अगर एक बार और मोड़ देता तो अभी 2 थे, 4 भाग हो जाएंगे। कितने भाग हो जाएंगे? 4। अगर एक ठेक करूँगा 4 मतलब 4 छिद्र हो जाएंगे आप ओपन करेंगे तो। ये ट्रिक पहले से याद रखना है, ये ट्रिक पहले से ही याद रखना है। 2 छेद करूँगा तो 8 आएगा आंसर, क्योंकि 4 टुकड़े तो इसके कर ही दिए अपन ने। कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए। एक छेद करूँगा 4 निकलेगा, 2 करोगे तो 8 निकलेगा। लेकिन ये छेद करने का नहीं बोल रहा है, एक कट लगाने का बोल रहा है। क्या लगाने का बोल रहा है? कट। यहाँ पर अब मैं एक बार देख लो इसको कैसे मोड़ेंगे। एक स्क्यूरिकल था उसको ऐसे मोड़ दिया, देखो ये मोड़ दिया। फिर फोल्ड इधर से करना है, ये फोल्ड कर दिया, हो गया। 2 बार हो गया। तीसरी बार किधर से फोल्ड करना है? ऐसे, हो गया। ये कर। अब अपन को क्या करना है? एक कट लगाना है, ठीक है ना। एक कट लगा लिया। अब इसको अपन ओपन कर लेते हैं।
1 2 3 और 4, कितने हो गए? 4 हो गए। देखो इसमें हो गए 4। अब मुझे दो, अब इसमें आंसर देखो कौन सा है, ए वाला आंसर हो गया। हो गया होगा। देखना पहले छिद्र करने वाली बात अलग थी, छिद्र करने में ऐसे किया तो 2 आएगा, मतलब ऐसे करेंगे तो 2 आएगा, ऐसे करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और फिर उसने, लेकिन अब की बार उसने इस कोने को ऐसे फोल्ड कर दिया इसको और काटा यहाँ से, ठीक है। तो कट लगाओगे तो कितने कट आएंगे इसमें? 4 है। अब बेटा यहाँ वहाँ पर भी क्या करना, अगर मान लो इस प्रकार समझ में नहीं है तो फटाफट एक कागज़ वहीं से उठाना, देते हैं एक रफ कार्य करने के लिए कागज़ देते हैं। और ये चीज़ कंपास बॉक्स होता है ना, वो आपके अवेलेबल हो सकता है वहाँ पर, जैसे कैंची तो आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं करता कोई भी। तो इस प्रकार से आप फटाफट ओपन करके इसका कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा देर लगेगा इसको कागज़ को काटने में, कट लगाने में थोड़ी देर लगेगा, आपका आंसर तो कम से कम मार्क्स तो मिलेंगे सही सही इस प्रकार, ठीक है। अगला प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप डाइट भी कर पाओगे। अगला नंबर 30, नंबर 30। अब नंबर 30 में क्या है, एक गोला है, मतलब सर्कल है, गोला नहीं है सर्कल है, वृत्त है, एक चारों तरफ से उसको राउंड में हो गया। अब राउंड में सपोज एक तरफ से उसने क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो मान लो ये इसको राउंड ही मान लेता हूँ मैं, क्या मान लेता हूँ, एक राउंड ही मान लेता हूँ। तो उसको एक तरफ से ऐसे मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद एक बार और कर दिया, तो ऐसे कर दिया ये, ठीक है ना। ऐसे करने के बाद में अब 1 2 3 छेद कर दिए, कितने छेद कर दिए? 3 छेद कर दिए। तो हम करके देखते हैं भाई, देख अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आपने पता चल गया। देखना 27 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टोटल पार्ट कितनी कर दी, 4 कर दिया आपने, कितने कर दिए? 4, और 3 चौक कितना होता है? 12, तो 12 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 12। 1 2 3, अब देखना इधर सर भी वाला आएगा, हो गए 3 6 9 और 12, तो आंसर आपका 12 हो गया। अगला देखिए 31। 31 में 31 में देखना, टिक वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूँ, वो तो आप ठीक है ना। 31 में देखिए एक वो ये वर्ग एक कोने पे से मोड़ दिया, कोने पे से ही ये मोड़ दिया, मोड़ दिया। इसके बाद में ऐसे मोड़ना है। अब आपको पता है कि जैसे सपोज ऐसा था, अब ये थोड़ा ऐसे मोड़ना है, तो इसको ऐसे उठा करके ऐसे रख दो, तो बन गया। देखो इसके जैसा बन गया। अब देखना कट उसने कहाँ लगा रहा है, नीचे साइड लगा रहा है, तो अपन अपनी मर्जी से इधर नीचे काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे अपने हाथ से। तुम तो यार वैसे ही आवाज निकाल, ये काट दा। ओके ओके, बात मत कर, बात कर। अरे रुक तो जाओ यार। अरे सी जी जी ओके। देखो इधर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो रहे? डी तो नहीं होगा भैया, ये सी सही है ना, सी सही है। 2 2 के टुकड़े हैं ना, कितने कितने टुकड़े हैं उसमें? 2 2 है ना, इसलिए आपका सी सही हो गया। अगला 32 देखिए आप। 32 में वो स्क्योर है वापस, क्या आपके पास में एक स्क्योर है। और इसके लिए तो भैया दूसरा लेना पड़ेगा, ज़्यादा खिचड़ी पक गई उसमें तो। अब यहाँ समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, वहाँ पे आपका नहीं लगेगा। जैसे ज़्यादा हैबिट हो जाए तो फटाफट आप ऐसे करना। देखो इधर, चलो इधर आप देखो। आप तो ये पहले इसको ऐसे मोड़ा, ये मोड़ लिया, फिर ऐसे मोड़ दिया। अब कुछ नहीं करना, कट लगाना, एक इधर और एक इधर। मैंने कट कर लिए, आवाज नहीं करना। चलो अब देखो सी सही, ठीक है ना। थोड़ा सा इनका जरूर ध्यान रखना है ना। हो गए भैया, है ना। अब बारी आती है आपकी। क्या नाम है आपका? काजल, है ना। ठीक है, काजल है ना। आप हिंदी पढ़ना सीख गए क्या, ये बताओ पहले तो। पढ़ो।
प्रश्न 33 से 36 तक बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D, E से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट हाँ आउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कीजिए। ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, इसका थोड़ा सा मतलब बता दो कि जो प्रश्न आपने पढ़ा उसका मतलब क्या होना चाहिए, कैसे आप सॉल्व करोगे। पहले उसकी बारी, इसके बाद में अदर स्टूडेंट बताएंगे अपनी नहीं बोलो थोड़ा फास्ट। हाँ नहीं आ रहा है, चलो अदर स्टूडेंट इधर आपको आ रहा है लक्ष्मी? नहीं आ रहा है। नेम नोट कर देंगे। बोलो इसका समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आपको बताओ इसको, ये जो कविता ने जो पढ़ा है सविता है ना, तो काजल, हाँ काजल ने जो पढ़ा है उसका अर्थ मतलब इस सवाल प्रश्न का मतलब क्या हुआ आप बताओ। हाँ इस प्रश्न इसका अभी पढ़ा ना उसने, हाँ इसका मतलब क्या होगा? इसको तो ऐसे मोड़ दिया। क्या मोड़ दिया? चलो और रुक जाओ, अभी नहीं राज अभी। हाँ आपको आ रहा है खुशी? अच्छा किसी को भी नहीं आ रहा है ना? किसी से कटे हुए कुछ टुकड़े हैं ये। सपोज दैट ये क्या यहाँ लिखा है? कट आउट काट करके आउट करके कुछ टुकड़े रखे, उन टुकड़ों को वापस जोड़ करके वो वापस बनाना है। समझ में आया? मान लो इस कभी कभी ना पैसे फट जाते हैं, तो कितने प्यार से जमाते हैं और कुछ लगा टेप वगैरह। हाँ बोलिए। चला गया, चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो ये कुछ कट आउट पीस है, इनको मिला करके एक इनमें से कोई एक आकृति बनेगी चारों में से। ठीक है। अब यहाँ पर समझना, इधर प्रश्न समझना पहले जरूरी है आंसर की अपेक्षा, कि प्रश्न बोल क्या रहा है। ठीक है। नंबर है 34। अब यहाँ पर भी कुछ टुकड़े कितने दिख रहे हैं आपको? 1, 2 और 3 टुकड़े। इन तीनों टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है? हाथ हटाओ। हमको ये बी वाला सही है। ठीक है, दिख रहा है। चलो इसमें 1, 2, 3 4 टुकड़े, 4 टुकड़ों से कौन सा बनेगा? सर ये इसी वाला सर देख लो सर, हमको देखा है। ओके ए वाला सही है। देखो एक टुकड़ा और एक टुकड़ा, दोनों टुकड़े दिख रहे हैं आपको? 2 टुकड़े मिल गए और 2 टुकड़े ट्रायंगल वाले थे, ये इधर भी मिल गए। अब इसमें तो है ही नहीं, इसमें ये ट्रायंगल नहीं है, इसमें ये और इसमें ये पेंटागन नहीं है। पेंटागन मतलब होता है पंचभुज। तो इन तीनों में तो नहीं मिले, इसमें मिल गए वो। चलो अगला इसमें देखिए 36 में बताओ पहले तो आकृतियाँ कि काय की है। पहले मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, सबसे पहले आपका नाम क्या है? निखिल आप बताओ इसमें इसमें आकृति काय की है? बोलो फटाफट बोलो, आकृति काय की है ये? चलो वो नहीं बता रहे। आपका नाम क्या है? रामकृष्ण। बताइए आकृतियाँ काय की दिख रही हैं आपको इसमें? शंकु। अच्छा आप आप क्या नाम था? निखिल ने भैया आंसर इसमें बिल्कुल नहीं दिया। रामकृष्ण आपने भी आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट है सविता। काजल। हाँ काजल आप बताइए। सर एक तो त्रिभुज, आयत और एक 3 आकृति काय की है?
और आप बताइए। सर आयत त्रिभुज को बता। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये आयत है। और ये जो त्रिभुज है उसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। चलो इन तीनों से कौन सी आकृति बन रही है? ए वाली। ठीक है, खत्म काम बन गया। अब नंबर है अगला क्वेश्चन पढ़ने की। अगला क्वेश्चन पढ़ेगा रामकृष्णा। निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुनिए जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के समेश वाले वृत्त को काला कीजिए। काला, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं बेटा? मुझे आपको आ रहा है निखिल? क्या आ रहा है बोलो तो। ये वाला सर। अरे दादू, ये क्वेश्चन समझाना। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है समझाना बेटा। मेन चीज यही होती है, प्रश्न समझा। आप बताओ, राज बताइए। सर इसमें लिखा है प्रश्न चित्र छिपा, मतलब छिपा हुआ है, उस छिपा को अपन को ढूंढना है। अच्छा, बहुत आंसर बिल्कुल आपने राइट दिया है कि एक प्रश्न चित्र है। ये वाला प्रश्न चित्र है, वो इन आकृतियों में कहीं है छुपा हुआ है। क्या कहीं पर छुपा हुआ है? एक बार और रुक जा, हटा लीजिए, हाथ हटाओ। कि यहाँ पर प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर 4 आंसर दिए गए, चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। ये नंबर 38 में आप बताओ किसमें कौन सी आकृति में 38 छुपा हुआ है? सर ए वाले बिल्कुल राइट आंसर। सर ए वाले में, ठीक है ना। 39 का देखिए सर 39 का देखिए।